अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है फ्राइडे का दिन जी, लास्ट वर्किंग डे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन रिलीजियसली भी एंड हम लोग की लाइफ वाइज भी, बिकॉज लास्ट वर्किंग डे होता है। हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होते हैं इस दिन बिकॉज हमारा वीकेंड आ रहा है एंड हम बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में जाने वाले हैं, जिसपे हमने सारी फन एक्टिविटीज़, घर वालों से मिलना जुलना, ख़ानदान वालों से मिलना जुलना और घर के साथ टाइम स्पेंड करना प्लान किया हुआ होता है। और कभी कभी हमारी थोड़ी सी और एक्टिविटीज़ भी प्लान होती हैं। तो वीकेंड हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीकेंड का एंट्री गेट जो है वो है फ्राइडे। तो आज हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, हम बड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता है, आप इंपॉर्टेंट बातें करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक रिकैप होगा, जो पूरा वीक एक्सरसाइजेज हैं उनका एक रिकैप होगा ताकि आपको याद रहे और आप स्टेप रिवाइज कर सकें। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल भी और आपको एक टिप भी दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आज फ्राइडे है, मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होता है। डॉक्टर नौशीन शहजाद हमारे साथ मौजूद होती हैं और जब वो हमारे साथ मौजूद होती हैं तो हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं। आज का टॉपिक भी, आज जो हम उनसे बातें करेंगे वो है पावर ऑफ सजेशंस। पावर ऑफ सजेशंस क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान की ज़िंदगी के लिए। उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ सजेशंस एंड किस तरह उसकी ज़िंदगी पे एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या होगा, आज फ्राइडे है, थोड़े सोशल इश्यूज़ पे बात की जाती है, थोड़ी थोड़ी मेंटल हेल्थ की तरफ होते हैं सोशल इश्यूज़। तो आज हम बात करेंगे मिथ्स पे, ट्रेडिशंस पे। हमारी सोसाइटी में जो इतने मिथ्स हैं, मतलब मिथ्स को हम कह सकते हैं कि सुपरस्टिशंस और मिथ बोथ, वहमात जो होते हैं हमारे और मिथ्स जो होते हैं हमारे, ये क्या हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी क्या रेलेवेंसी है, कितने ये सही हैं, कितने गलत है, कितना बिलीफ इन पे करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितनी एहतियात बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद डॉक्टर मुबशरा हमारे पास मौजूद होंगी और हम उनसे एक्सरसाइज रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स है वो हम उनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, फ़ौरन से आज ही जाके करा लीजिए और आप लोग मुझे अपनी रिपोर्ट्स बता सकते हैं। इट्स अ मोटिवेशन फॉर यू। मैं आपकी रिपोर्ट्स का वेट कर रही हूँ। आप लोग हमें बताएं कि आप थैलेसीमिया आपका क्या स्टेटस है, निल है या माइनर आया है, खुदा न ख्वास्ता जो भी है आप बता सकते हैं। माइनर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दैट कि आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि किसी माइनर से आगे जाके गॉड फॉरबिड शादी हो गई तो मसला हो जाएगा। तो जस्ट सेल्फ कॉन्शियस थिंग कि इंसान को खुद पता होता है, जैसा उसका ब्लड ग्रुप पता होता है इस तरह ये स्टेटस पता होता है और ये भी पता होता है कि किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवनस लाइफ और जो लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करेगी इन फ्यूचर। अच्छा जी, अब आप लोग हम क्या करेंगे, आप लोग हमें ईमेल करेंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे हेल्थ टीवी के पेज पे, हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे, यहाँ पे आप आके हमसे बात करते हैं और फ़ोन करके भी हमसे बात करते हैं। लेकिन फ़ोन लाइन जो होंगी वो हमारे मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में ओपन होंगी। उससे पहले आप क्या करेंगे, इससे पहले आप चल के देखेंगे एक्सरसाइज का रिकैप। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारी एक्सरसाइज का सेगमेंट है कि हमने वो आपको कार्डियो मींस जैसे जो किस तरीके से वार्म अप करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज मुफीद होनी चाहिए और किस तरीके से 5 मिनट से 10 मिनट्स, 10 मिनट से 15 मिनट्स का वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी एक्सरसाइज के लिए। बट अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि घर में ऑलमोस्ट मेरे एक जिम बना हुआ है या हमारे पास क्रॉस ट्रेनर है या स्मॉल बाइक है, ये ट्रेडमिल है और वहाँ पे हम मतलब एक्सरसाइज हर रिजीम को फॉलो कर रहे होते हैं मगर हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता जो हमें चाहिए होता है। तो आज इसी का हमने आपको बताना है कि किस तरीके से आपने वार्म अप शुरू करना है, इंटरवल्स पे आके आपने पीक परफॉर्मेंस देनी है और फिर कूलिंग डाउन करना है। सेम एक ही मॉनिटरी बाइक हो या आपके पास छोटी सी क्रॉस ट्रेनर हो, दैट वुड बी इट। ऑलराइट, सो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप लेना है, यानी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप, यानी वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसी यानी एक ही बाइक पे हम अगर करेक्ट एक्सरसाइज नहीं फॉलो अप कर सकते तो हमने यानी ये रॉन्ग तरीका मैं पहले बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग यानी बाइक या नॉर्मली ख़वातीन घरों में होती हैं, कोई भी टीवी वॉच कर रही हैं या कोई भी सेल फ़ोन पे बात कर रही हैं, अक्सर एक्सरसाइज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा लेम होता है, यानी थोड़ा
थोड़ा सा या तो अपवर्ड होगा यानी थोड़ी सी लीनिंग ऑन होगी या बैकवर्ड होगा। बहुत स्लो तरीके से हम बाइकिंग करते हैं। अब हमने मॉडरेट वेट पे रखना है यानी 1 बार पे इक्वल टू 3 किलोग्राम। इसी तरीके से स्ट्रेट डाउन हम कर रहे हैं ट्राइसेप यानी हाथों की एक्सरसाइज, जो बाइसेप इसे कहते हैं, ट्राइसेप एट द एज ऑफ इट। तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है हम लेडीज़ की या मेल की कि हम किस तरीके से हाथों को कम करें। सो मेक श्योर दोनों हाथ बैलेंस हो और जो हमारी एल्बो है मेक श्योर ये ग्राइंड हो आपकी स्टमक में, यानी हमने 4 आर्म सिर्फ पे वर्क करना है। ये एक्सरसाइज आपने 25 टाइम्स रिपीट करना है यानी 25 रिपीटिशन लेना है अप एंड आउट। सो इसी तरीके से हमने 25 मिनट्स के बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं यानी आप 50-75। जब आप 50-75 तक जाएंगे तो इवेंचुअली आपने वेट इंक्रीज़ करना है यानी 25 के बाद आपने वेट इंक्रीज़ करना है अनदर 3 किलोग्राम और इसी तरीके से करते करते 24 किलोग्राम तक या 30 किलोग्राम तक पहुँच के आपने अपनी एक्सरसाइज यानी 3 सेट्स ऑफ 25 मीन्स 75 रेपिटेशन कंप्लीट करना है। इसी के बाद फिर हमने दोबारा से रिवर्स लेना है यानी मेक श्योर कि आपने अपनी बॉडी एच पे लगाई हो टू द बार और थोड़ा सा नी मतलब थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड करना है। नो नी बेंडिंग, इसमें नी बेंडिंग नहीं होगी, स्ट्रेट डाउन। और मेक श्योर कि आपके जो सर है यानी जो हेड है इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमने स्ट्रेच आउटवर्ड करना है। अगेन मेक श्योर एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट है एंड देन इसको एक्सटेंड करना है। सो अब हमने 4 आर्म्स पे वर्क करेंगे और मेक श्योर कि एल्बो बिल्कुल आपकी वेस्ट में हो। इसमें हमने 25 रेप्स लगाने हैं टिल 50, नॉट मोर देन दैट। या अगर आप इतना वज़न नहीं उठा सकते हैं, अगर ये मिथ है कि हम वज़न उठाने से हमारे मसल्स बन जाएंगे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप वेट निकाल के सिर्फ 3 किलोग्राम्स पे 50 रेपिटेशन या 100 रेपिटेशन आप कवर कर सकते हैं। मुझे इस वक्त कोई वेट नहीं लग रहा बट वी हैव टू डू इट एज वेल। मगर इफ़ हो सके तो मेक श्योर कि आप 2 या 3 बार्स तक वज़न बढ़ाएं क्योंकि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज लेकर आना है। आफ्टर कपल ऑफ टाइम्स वर्कआउट करने के बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे एंड फिर आप वेट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमने एंगल डिफरेंट करना है यानी 2 किलोग्राम्स पे हमने बार लगाया, इसके बाद हैंडल चेंज करेंगे एंड इस तरीके की शेप का यानी स्क्वायर शेप की हमने आउट करना है। नाउ मेक श्योर कि आपकी जो विड्थ हो थोड़ा सा वाइडर एंगल हो और 1 आर्म का हमने वर्कआउट करना है। लेफ्ट लेग थोड़ा सा फ्रंट पर हो, अप एंड आउट। अगेन हमने एल्बो बिल्कुल टमी के अंदर ग्राइंड करनी है एंड आउट। अब आँखों की एरियाज पे जिसे क्राउड्स फीट कहते हैं, ज़्यादा रिंकल हो, प्रीमेच्योर रिंकल हो या रिंकल फॉर्म अप हो चुकी हैं, उसको किस तरीके से हम स्लोली एंड ग्रेजुअली डिमिनिश करेंगे। अब इसी तरीके से हमने एक्सटेंड करनी है आइज़ को बिल्कुल फुल स्पार्क पे और फिर इन्वर्ट करना है। सो स्ट्रेच एंड आउट, स्ट्रेच एंड आउट, स्ट्रेच एंड आउट, स्ट्रेच एंड आउट। और आँखों को रोटेट करना है clockwise. आउट एंड देन टेम्पोरल्स पे हमने थोड़ा सा टेपोमेंट कहते हैं इसको यानी पियानो की मूवमेंट, थोड़ा सा आइरिस के बिल्कुल मिड पे एंड देन एक्सटेंड टू द temporals, again to the forehead side। इस तरीके से हम आई नर्व्स को काम डाउन करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और ये आप एक्सरसाइज 100-200 टाइम्स कर सकते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। पियानो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी लाइट प्रेशर एंड रिलैक्स। तो ये रही हमारी फेशियल एक्सरसाइज। आई होप आपने मेरे साथ फॉलो किया होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।